हेलो एवरीवन। आज हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं और फॉर द प्रोबेबिलिटी थ्योरी सीरीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे वेरियस चैप्टर्स जो इसमें इंक्लूडेड होंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करने के लिए उसके बेसिक्स पता होने बहुत ज़रूरी हैं। कुछ टर्म्स उसमें यूज़ होती हैं, उन टर्म्स को आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं सैम्पल स्पेस। ठीक है, तो जो सैम्पल स्पेस क्या होता है कि जैसे आपके पास 2 कॉइन्स हैं। ठीक है, आपको दे दिया जाए कि हाँ 2 कॉइन्स हैं, अब आपको क्या करना है, उन 2 कॉइन्स को टॉस करना है। ठीक है, जब आपको 2 कॉइन्स को टॉस करना है तो क्या होगा, ठीक है, तो उस 2 कॉइन्स के क्या सैम्पल स्पेस बनेंगे, उसके क्या आउटकम्स बनेंगे। तो ऐसा हो सकता है ना कि जो दोनों कॉइन्स हैं उन दोनों में 2 कॉइन्स हैं ना आपके पास, तो ऐसा हो सकता है कि दोनों कॉइन्स में क्या आ जाए, हेड हेड ही आ जाए। ठीक है, आप साइमल्टेनियसली ही उसको टॉस कर रहे हो तो हेड हेड आ जाए, या फिर एक पे हेड आ जाए, एक में टेल आ जाए, दूसरे में टेल आ जाए, हेड आ जाए, या फिर दोनों में ही टेल आ जाए। ओवरऑल इससे ज़्यादा आउटकम्स तो नहीं बनेंगे, है ना। और मैं बताऊंगी आपको आगे कि हम ये कैसे कितनी आउटकम्स हो सकती हैं कॉइन के लिए, या फिर जो हमारी डाइस होती हैं उनके लिए हम कैसे पता लगाते हैं कि इसकी 4 ही आउटकम निकलेंगे जब 2 कॉइन्स होंगे। तो वो मैं आगे बताऊंगी, उसके लिए एक ट्रिक है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा सैम्पल स्पेस होता है, आपके कितने आउटकम्स पॉसिबल हो सकते हैं उसके जो भी आप टॉस कर रहे हो, ठीक है, उसके रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए, तो वो हमारा सैम्पल स्पेस होता है। नेक्स्ट आता है इवेंट। ठीक है, +2 क्लास में हमने पढ़ा होगा, एक होता था हमारे पास सबसेट टर्म, सबसेट वर्ड होता था, है ना एक। तो जो सेट और जो हमारा सैम्पल स्पेस इज़ लाइक ऑफ सेट। ठीक है, तो अपने सेट, और हमेशा याद रखना कि जो सैम्पल स्पेस होगा उसको आप क्या करोगे, कर्ली ब्रैकेट में लिखोगे। जो भी आपके पॉसिबल आउटकम्स होंगे आप उसको ये लिखोगे। ठीक है, अब देखो जो हमने +2 में किया था, तो हम एक सबसेट वर्ड यूज़ करते थे, हम उसको लिखते भी कुछ यूँ थे। ठीक है, हम यूँ लिखते थे, तो हमारा ये सबसेट होता था। अब मैं यहाँ पे जो कोई भी एक ये ले लेती हूँ कि एक इवेंट ले लेती हूँ। जैसे मेरे पास H और H का मैंने इवेंट ले लिया। ठीक है, तो क्या आपका अगर ये वाली चीज़ इससे मैच कर रही है ना, दैट मीन्स क्या होगा, जो ये होगा मेरा एक इवेंट है इस वाले सबसेट का। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मान लो कि ये मेरा एक इवेंट मैंने चूज़ करा है, इसी में से कुछ एक पोर्शन को मैंने अलग से लिख दिया, तो ये इसी में से तो निकला है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये इवेंट हो जाएगा इसका। ठीक है, इवेंट होगा इसका, या फिर आप कह सकते हो कि ये जो है सबसेट होगा इसका। और इसका लिखने का तरीका क्या होगा, जो ई है हमारे पास, ये वर्ड सबसेट के लिए, ये सबसेट है किसका, आपका जो ये सैम्पल स्पेस है इसका। क्योंकि जो ये ई है, यानी कि ये कहाँ से आया है, यहीं से तो निकला है ना, तो यानी कि ये इसे बिलोंग कर रहा है, इसके इसमें आता है। ठीक है, इसे बिलोंग कर रहा है, आप ऐसे कह सकते हो। ठीक है, तो वो इवेंट जो होती है वही चीज़ होती है। ठीक है, एनी सब्जेक्ट ऑफ द आउटकम सेट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल में समझाया हुआ है कि हमने 3 कॉइन के जो भी 3 कॉइन्स के क्या कहते हैं, हम जो भी हमारा सैम्पल स्पेस होगा तो ये ले लिया। अब कह रहा है कि गेटिंग ऑफ 2 हेड्स। ठीक है, तो इसमें जो 2 हेड्स वाले होंगे वो इसका एक इवेंट, हम अगर हमें कोई इवेंट बोला जा रहा है कि इवेंट जो है गेटिंग ऑफ 2 हेड्स, तो जो इसमें 2 हेड्स वाले कौन कौन से इवेंट हो गए, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो आपके ये जो 3 हैं ये इसमें से ही निकले ना, तो आप इसको कौन सा नाम दोगे, ई दोगे। ठीक है, जो टोटल नंबर होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं, उसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और जो उसमें से उसी का एक पार्ट होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या लिखते हैं, ई से डोनेट करते हैं, वो इवेंट होता है हमारा। ठीक है, अभी इम्पॉसिबल इवेंट पता लग ही रहा होगा कि अब जैसे देखो इवेंट मैंने निकाला, पॉसिबल इवेंट्स यानी कि जो पॉसिबल था इसमें से, अब यहाँ पे 3 कॉइन को टॉस करने के लिए कहा गया और उसमें कहा गया कि 2 हेड्स वाले निकाल लो, तो हमने ये निकाल लिए। अगर मुझे यहाँ पे कह दिया जाए कि भाई आप ना 4 हेड वाले निकाल लो, तो अब जब आपने 3 कॉइन वाला, आपका सैम्पल स्पेस ही है, ठीक है ना, तो जो आपका सैम्पल स्पेस ही इतने का 3 कॉइन का बना है, तो यहाँ पे 4 हेड्स वाला तो कोई बन ही नहीं सकता, इसमें आ ही नहीं सकता, तो ये इवेंट क्या होगा, आपका
5 होगा। ठीक है, अब हम इसको इससे डिनोट करते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इससे पॉसिबल नहीं है, ऐसे ये पॉसिबल है, लेकिन आप इवेंट को निकालोगे इससे ही, एक सैम्पल स्पेस होगा उसी से वो निकलेगा। जब तक आपके पास सैम्पल स्पेस नहीं होगा तब तक आपके पास इवेंट नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कहते हैं तो हमें सैम्पल स्पेस की नीड होती है। सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस ही बनाते हैं। ठीक है, तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, तो आप वर्ड से पता लग रहा होगा कि एक्सक्लूड कर दिया हमने चीज़ों को। ठीक है, और म्यूचुअली। ठीक है, 2 or more outcomes of a random experiment which cannot happen simultaneously are called mutually exclusive events। ठीक है, जो 2 या 2 से रैंडम एक्सपेरिमेंट जो एक साथ नहीं हो सकते। अब जैसे आप क्या कर रहे हो, एक डाई है। ठीक है, आप डाई को टॉस कर रहे हो, तो क्या उस पर 6 के 6 नंबर एक साथ आ सकते हैं? नहीं आ सकते ना, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा, यानी कि आपको उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, जब आप साइमल्टेनियसली आप करते हो तो वो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि जब हम एक डाई को टॉस करेंगे तो तो या तो हमें मतलब एक पर्टिकुलर नंबर आ सकता है, 1 2 3 4 6 आ सकता है, बट 1 to 6 मतलब इसमें से ऐसा नहीं हो सकता कि 2 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, 4 भी आ जाए, 5 भी, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, तो अब इक्वली लाइकली आउटकम्स का ये एक एग्जांपल हो सकता है, जैसे आप 2 हेड को क्या कर रहे हो, 2 कॉइन को टॉस कर रहे हो, तो ये ऐसा हो सकता है कि आप फर्स्ट कॉइन को टॉस कर रहे हो तो उसमें भी हेड आ जाए, दूसरे कॉइन को टॉस कर रहे हो उसमें भी हेड आ जाए। तो उस तरीके के इवेंट्स जो होते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं। ठीक है, तो वेरियस आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ़ ईच ऑफ द आउटकम हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ हैपनिंग। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि क्रॉसिंग ऑफ कॉइन कमिंग अप ऑफ हेड और टेल इज़ इक्वली लाइकली। ठीक है, या फिर जो है अगर आप एक सिंगल कॉइन को टॉस कर रहे हो तो वहाँ पे चांसेस है कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, दोनों ही चांसेस है, तो इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, इक्वली लाइकली कहेंगे। ओके, तो हमारे पास है एग्जॉस्टिव आउटकम्स। एग्जॉस्टिव आउटकम्स क्या होते हैं, व्हेन नो आउटकम हैज़ बीन लेफ्ट आउट एंड ऑल द पॉसिबल आउटकम्स हैव बीन कंसीडर्ड, द आउटकम्स आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव। In a throw of 2 dice, the number of exhaustive outcomes is this। ठीक है, तो यानी कि हमें जिसमें है कि हमें कोई भी आउटकम जो है उसको हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे पास सारे के सारे आउटकम्स जो है हमारे पास इम्पॉर्टेंट है, हम उसको सारों के ही आउटकम्स को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो जब हम 2 डाई को टॉस करते हैं तो हमारे पास कितने नंबर आते हैं, 36। अभी हम जो क्वेश्चंस करेंगे ना तो बताऊंगी कि 2 डाइस के ये 36 आउटकम्स कैसे बनते हैं। ठीक है, और फेवरेबल आउटकम्स वो तो पता चल ही गया, जो हमारे पास फेवरेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, इन ए थ्रो ऑफ 2 डाइस द नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू गेट अ सम अप। अब हमें कह दिया जाए कि आप 2 डाइस को टॉस कर रहे हो और आपको जो सम चाहिए वो 5 चाहिए। ठीक है, 5 चाहिए, तो आप 5 का सम क्या आ सकता है, 2 डाइस को टॉस कर रहे हो ना, तो ऐसा हो सकता है कि एक में 1 आ जाए, एक में 4 आ जाए, 2 और 3 इन सब के सम क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे ना, तो ये आपके फेवरेबल आउटकम्स होंगे। ठीक है, जैसे मान लो फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है, मान लो कि जो हमने सैम्पल स्पेस बनाया था और 2 हेड का, तो 2 कॉइन्स का, तो हमारे पास एक हेड टेल और एक टेल हेड और एक 2 टेल आ गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमारे पास ये चीज़ें आई हैं तो यहाँ पे मैं अगर बोलूँ कि फेवरेबल आउटकम्स क्या हो, तो क्वेश्चन में अगर हमारे पास हो कि गेटिंग ऑफ 1 हेड। ठीक है, तो 1 हेड का क्या होंगे फेवरेबल आउटकम्स, 2 हो जाएंगे ना, एक ये और एक ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे फेवरेबल आउटकम्स 2 हो जाएंगे, और कौन से होंगे, ये वाला और एक ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है फेवरेबल, यानी कि जो आपके क्वेश्चन की डिमांड है वो फेवरेबल होता है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी हमें पता ही है, फेवरेबल आउटकम्स ओवर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब जैसे यहाँ पे है, ठीक है, यही वाला सेम क्वेश्चन मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ कि जब हम ये कर रहे थे तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन की डिमांड, क्वेश्चन क्या कह रहा था, गेटिंग ऑफ 1 हेड।
ठीक है, एक ही हेड चाहिए। तो एक हेड कितनी बार आ रहा है, एक और दो, दो बार आ रहा है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आए हैं, 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ओके, तो इसके बेस पे हम सॉल्व प्रॉब्लम्स भी कर लेते हैं कुछ। जैसे प्रोबेबिलिटी हमारा फेवरेबल आउटकम्स ओवर में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होता है, तो वहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल अकर्स। ओके, अब देखो जो प्रोबेबिलिटी है इसमें 2 वर्ड का बहुत मतलब मीनिंग होता है, ठीक है। तो एटलीस्ट का क्या मतलब होता है, वो टर्म और उससे ज़्यादा, ठीक है। तो यानी कि आप मोर लिख लो, ठीक है। और एक वर्ड आएगा एट मोस्ट, ठीक है। तो जो मोस्ट आएगा ना, तो वहाँ पे क्या होता है, लेस होता है, ठीक है ना। कि आपको अगर एटलीस्ट, यानी कि अगर यहाँ पे मान लो 2 लिखा हो कि एटलीस्ट 2, सॉरी यहाँ पे एटलीस्ट 2 हो, तो आप 2 भी लोगे और 2 से ज़्यादा भी लोगे। एट मोस्ट लिखा हो और एट मोस्ट 2 लिखा हो, यानी आप 2 वाला नंबर लोगे और उससे कम लोगे। दोनों ही केसेस में वो जो नंबर जो भी यहाँ लिखा होगा वो तो लेना ही है, लेकिन बस ये है इसमें उससे ज़्यादा लेना है और इसमें उससे कम लेना है, ठीक है। अब यहाँ से भी देख सकते हो, जब लीस्ट होगा तो आपने एम ले लेना है और एम होगा तो एल ले लेना है, दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, ठीक है। अब देखो सैम्पल स्पेस कैसे बनाते हैं, मैंने बताया था। आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपके कॉइन है उसको टॉस कर रहे हो तो आपके जो ये यहाँ पे 4 ही टर्म्स आएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में अब आपके पास बाद में क्वेश्चंस करोगे तो वहाँ पे 4 उसका हो जाएगा, 4 कॉइन्स भी दे देंगे। जब आपके 4 कॉइन्स वाले क्वेश्चंस होंगे तो आप वहाँ पे सैम्पल स्पेस बनाने बैठोगे, हाँ एक बार हेड एक बार टेल। तो बस इसके लिए क्या है, एक ट्रिक है। जैसे देखो आपके कॉइन के कितने साइड होते हैं, 2 फेस होते हैं ना, तो हम 2 ले लेंगे, ठीक है। अब उसको टॉस कितने बार किया जा रहा है, तो एक कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, ठीक है। एक ही कॉइन है, कॉइन तो एक ही है लेकिन उसकी साइड ली हुई है, ठीक है। ये साइड ली हुई है और उसने कहा कितनी बार टॉस कर रहे हो आप इसको, 2 टाइम्स टॉस कर रहे हो, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कितने आउटकम्स बन रहे हैं, 4 आउटकम्स बन रहे हैं, ठीक है। अब जैसे आपके पास यहाँ पे 3 कॉइन हो या जो मर्जी हो, तो जब आपके पास 3 कॉइन का केस हो तो वहाँ पे क्या बोला जाए, तो यहाँ पे कॉइन का ये हमेशा 2 ही रखना और इसको चेंज करते जाना, बस आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो आपका अगर 3 टाइम्स टॉस करना हो तो 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8, यानी कि 8 आपके सैम्पल स्पेस बनेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सैम्पल, ये जो भी हमारा आउटकम्स बन गया, सैम्पल स्पेस बन गया, ठीक है। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या कह रहा है, एटलीस्ट 1 टेल। तो एटलीस्ट का 1 टेल, यानी कि अभी यहाँ पे 1 वर्ड मेंशन है, ठीक है। तो आप 1 वाले भी लोगे और उससे ज़्यादा वाले भी लोगे। तो 1 वाले भी ले लिए हमने, 1 टेल वाले, ये 1 वाला आ गया टेल, ये 1 वाला है, ठीक है। और उससे ज़्यादा वाला भी लेना है तो उससे ज़्यादा वाला भी ले लिया। तो कितने हमारे पास फेवरेबल, ये फेवरेबल आउटकम्स होंगे ना जो क्वेश्चन की डिमांड है, तो ये फेवरेबल आउटकम्स 3 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए, ठीक है। इसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द 3 अनबाइज्ड कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस, ठीक है। तो हमने 3 कॉइन्स को 3 कॉइन्स जो भी टॉस किए हैं, तो आपने 3 आ गया है ना, कॉइन हो उसके 2 ही फेस होते हैं, 3 2 3 ज़ा 8, तो आपके पास 8 इस तरीके के सैम्पल स्पेस बन जाएंगे, ठीक है। तो आपने बस 8 बना देने हैं, यानी तो बन ही जाएंगे कि 3 बार तीनों कॉइन में क्या हो सकता है, हेड आ सकता है, 2 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, यानी कि 8 बनने चाहिए इस तरीके से, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, एग्जैक्टली 2 हेड्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये हैं और एग्जैक्टली 2 हेड्स, तो 2 हेड्स वाले कितने हैं, 1 2 3 है ना। यहाँ पे एग्जैक्टली वर्ड मेंशन होना है, तो यार ना आपको ज़्यादा लेना है ना कम, तो यहाँ पे 3 ओवर में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे एग्जैक्टली 3 हेड्स लिए हैं, तो 3 हेड्स वाला केस कौन सा है, ओनली एक ही है, तो ये 1 में 8 हो जाएगा, ठीक है। अब आता है कि यहाँ पे एट लीस्ट 2 हेड्स, ठीक है। तो हमारे पास एटलीस्ट 2 हेड्स वाला देखते हैं, तो एटलीस्ट 2 हेड्स में क्या है, आपके पास एटलीस्ट का क्या मतलब बताया था मैंने, 2, यानी कि 2 भी लेना है और उससे ज़्यादा वाला भी लेना है। तो 2 वाला एक ये हो गया, 1 2 3
3 एंड उससे ज़्यादा वाला क्या हो गया, एक ये 4, यानी कि 2 से ज़्यादा है तो 4/8 सॉल्व करोगे ये आ जाएगा। एट मोस्ट यानी कि उससे कम लेना है, 2 और 2 से कम लेना है, ठीक है। तो आपने ये दो वाले कौन से हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 एंड उससे कम वाले लेने हैं तो 4 5 6 एंड 7, तो ये क्या बन गया 7/8।